कल्पना करें कि हर सुबह आप अपने कंधे पर पूरे देश की उम्मीदों का बोझ लेकर उठते हैं। यह लाखों छात्रों की वास्तविकता है, जहां शैक्षणिक दबाव एक चुप्पा हत्यारा बन गया है। Now to tell you about how it's another week and another suicide in Kota. In a heart-wrenching repetition of sorrow, a 20-year-old hopeful from Uttar Pradesh took his own life, making it the 27th suicide in under a year in Kota. The police said the 20-year-old was found hanging in his room. निश्चित तौर पर आपको झटका लग सकता है, लेकिन आज मैं कुछ साझा करना चाहता हूँ। अपने दिल से मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, मैं 9वीं कक्षा तक एक छात्र के रूप में पढ़ाई कभी पसंद नहीं आई। मुझे स्कूल जाने से नफरत थी क्योंकि मेरी 3 शिकायतें हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली से ऐसी 3 शिकायतें जिसके जरिए आप भी संबंधित हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए हम भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंधेरे पक्ष का पता लगाते हैं। भारत में छात्र अक्सर अकेला और असमर्थित महसूस करते हैं। दुखद कहानियां हैं जहां युवा मानसिक दबाव के कारण हार मान लेते हैं, क्योंकि शिक्षकों और छात्रों के बीच संवाद नहीं होता। अब देखिए, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के एक प्राइवेट स्कूल में 5 छात्रों ने अपनी टीचर को एक ब्लास्ट में उड़ाने की साजिश रची। इनमें 3 लड़कियां भी शामिल थीं और ये सभी 8वीं और 9वीं क्लास में पढ़ते थे, जिनकी उम्र है 13 से 15 साल। हम इन महत्वपूर्ण सहायता प्रणालियों की अनदेखी क्यों करते हैं? क्या हमारी शिक्षा को मानसिक स्वास्थ्य को ग्रेड के साथ प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए? भारतीय स्कूलों में कड़ी प्रतिस्पर्धा बहुत भारी होती है। छात्रों को हर हाल में दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन जो इस ढांचे में फिट नहीं होते, उनके लिए क्या? यह उनके मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है? कई अध्ययन छात्रों में अवसाद को उजागर करते हैं, तो क्या हमें अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार नहीं करना चाहिए? मुझे याद है स्कूल के दिन जब मुझे लगातार याद दिलाया जाता था कि परफेक्ट से कम कुछ भी स्वीकार्य नहीं था। यह ट्रॉमा आज भी मेरे साथ है, एक निरंतर याद दिलाने वाला कि हमारा सिस्टम अपने सबसे कमजोर सदस्यों को असफल करता है। अरे राजू, हम लोग पढ़ेंगे, जी लगा के पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि शिक्षा जीवन बदलती है, तो क्यों नहीं हम सुनिश्चित करते कि यह सकारात्मक तरीके से बदलाव लाए? शिक्षक अक्सर शीर्ष प्रदर्शन करने वालों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि अन्य छात्रों की विशेष जरूरतों की अनदेखी करते हैं। अगर तनाव चर्चा करने के लिए एक गोपनीय स्थान होता, तो यह जीवन बदलने वाला हो सकता था। क्यों नहीं हमारे पास काउंसलर या ओम्बड्समैन होते? लेकिन इन प्रस्तावों के बावजूद कुछ भी नहीं बदला। अगर हर छात्र को महत्वपूर्ण वर्षों में व्यक्तिगत समर्थन मिलता तो क्या होता? क्या मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता उच्च ग्रेड प्राप्त करने के समान महत्वपूर्ण नहीं होनी चाहिए? हमें केवल शब्दों से अधिक चाहिए। अब ठोस कार्यों की आवश्यकता है। ऐसे वातावरण में जहां व्यक्तिगत जरूरतें अनदेखी होती हैं, यह आवश्यक है कि हम केवल स्वीकार न करें, बल्कि सक्रिय रूप से सुधार करें जो समावेशिता और सहानुभूति को बढ़ावा दें। यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी अनदेखा, अनसुना या बिना सहायता के न रहे और हम सब मिलकर आगे बढ़ें। भारत की वर्तमान शैक्षणिक समस्याओं की जड़ें इसके उपनिवेशीय अतीत में हैं, एक विरासत जो ब्रिटिश शासन से मिली। थॉमस मैकाले ने इस तरह की शिक्षा का निर्माण किया ताकि भारतीय केवल ब्रिटिश हितों की सेवा करें, आज्ञाकारी श्रमिक बनकर। लेकिन क्या हमें स्वतंत्रता के बाद ऐसे पुराने मॉडलों का पालन करना चाहिए? क्या स्वदेशी प्रथाओं ने कुछ अलग पेश किया? पश्चिमी तरीकों ने स्थानीय ज्ञान प्रणालियों को क्यों ओवरशैडो किया, जबकि पश्चिमी शिक्षा ने कुछ प्रगति लाई? क्या सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना भी आवश्यक नहीं है? हम उपनिवेशीय अवशेषों से कब तक चिपके रहेंगे, जबकि आधुनिक मांगे अलग हैं? हमारी वर्तमान प्रणाली प्रश्न पूछने और रचनात्मकता को दबाती है, जिससे छात्र अनुयायी बन जाते हैं। क्या ऐतिहासिक रूप से संवाद आवश्यक नहीं है? आर्थिक स्थिति कुछ लोगों को दूसरों पर कैसे लाभ देती है, जिससे जीवन असमान दौड़ बन जाता है? क्या बच्चों को समान अवसर नहीं मिलने चाहिए?
चाहे वो उनके परिवार की आर्थिक स्थिति या संबंध हो। योग्यता का क्या स्थान होना चाहिए? परीक्षाएं सफलता को केवल स्मरण शक्ति से क्यों मापती है, जबकि सतही चतुराई भी होती है? क्या विविध शिक्षार्थियों को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, चाहे वे दृश्य, श्रव्य या शारीरिक हों? क्या कला, खेल, संगीत को समान महत्व नहीं मिलना चाहिए, ताकि प्रतिभाएं शैक्षणिक क्षेत्र के बाहर विकसित हो सकें और अद्वितीय शक्तियां पहचानी जा सकें?